अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी थर्ड चैप्टर 9th क्लास द सेल। आज हमारा टॉपिक है नई ऑर्गेनेली वैक्यूल। तो आइए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल वैक्यूल बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे और टेम्पररी वैक्यूल पाए जाते हैं जो बेसिकली वाटर को भी स्टोर करते हैं और फूड को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये वैक्यूल सेल में डिफरेंट जगहों पर एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं। बेसिकली कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा एंड स्पॉन्ज हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा वैक्यूल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसको मैं अगर इन डिटेल समझाऊं, बेसिकली अमीबा और स्पॉन्जिस के अंदर लाइक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए एक वैक्यूल होता है जो अपने अंदर वेस्ट वाटर यानी एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिज्म के बाद होता है वो एक वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और जब उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ बॉडी पुश कर देता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये फ्रेश वाटर अमीबा एंड स्पॉन्जेस में पाया जाता है बेसिकली। अब अगर प्लांट सेल की बात करें तो जो मेच्योर प्लांट सेल हैं उनमें सिंगल वैक्यूल पाया जाता है जो बनता है बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल की फ्यूजन से, यानी कि उनके इकट्ठे होने से, उनके जम होने से आपस में। और ये मिडल ऑफ द सेल पाया जाता है वैक्यूल। अब मिडल ऑफ द सेल जब वैक्यूल पाया जाता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली फ्लूइड होता है जिसे सेल सैप बोलते हैं। इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टूनोप्लास्ट बोलते हैं। जो प्लांट सेल का वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को टूनोप्लास्ट बोलते हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल पाया जाता है जो कि कलेक्शन है वाटर की और डिफरेंट सॉल्ट्स की, उसे सेल सैप बोलते हैं। अब क्योंकि ये वैक्यूल भरा हुआ होता है पानी के साथ या सेल सैप के साथ, इसलिए ये पुश कर देता है, साइड पे कर देता है न्यूक्लियस को। प्लांट सेल का न्यूक्लियस जब हमने प्लांट सेल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पुश साइड बाय द वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है तो जब ये फूला हुआ होता है, पानी सेल सैप भरा हुआ होता है, तो न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है। अच्छा, अब क्योंकि वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल का बिल्कुल दरमियान में होता है, सेल सैप से भरा हुआ होता है और इतनी पावर लगा रहा होता है कि न्यूक्लियस भी साइड पे हो जाता है। इसी तरह साइटोप्लाज्म पे भी उसका असर पड़ता है। वो प्रेशर साइटोप्लाज्म से होता हुआ सेल वॉल पे पड़ जाता है और सेल बिल्कुल तन जाता है, टाइट हो जाता है, जिसे टर्जिड हो जाता है। टर्जिड हो जाता है सेल, बिल्कुल तनाव में आ जाता है। आपने देखा होगा प्लांट्स जिनको जब पानी नहीं मिलता तो वो ऐसे मुरझा जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पानी मिलता है, आप पानी देते हैं तो उसका पत्ते बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाते हैं। ऐसे टाइट होके सूरज की रोशनी की तरफ उनके सरफेस होता है। वो इसलिए क्योंकि उनके हर सेल में पाया जाता है सेंट्रल वैक्यूल। जब वो पानी से भरा हुआ होता है, सेल सैप से भरा हुआ होता है, तो वो एक प्रेशर डाल रहा है। उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है। वो प्रेशर साइटोप्लाज्म से होता हुआ सेल वॉल पे भी असर डालता है और सेल वॉल टाइट हो जाती है। जब हर सेल की सेल वॉल टाइट हो जाती है तो पौधे के पत्ते और पत्तों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे प्रेशर में आ जाता है। पौधे इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और ये पूरा प्रोसेस, टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस करने का जो पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं टर्गर, जो कि होता है मेन सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। और टर्गर प्रेशर बेसिकली पौधे की शेप को मेंटेन करने का काम करता है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर टर्गर प्रेशर ना हो, पानी की कमी हो पौधे में, तो ऐसे ढलक जाते हैं पत्ते। बिल्कुल छोटे नए पौधों के बारे में सोचिए, पत्ते ऐसे मुरझाए हुए होते हैं। या गर्मी में जब पानी ना मिले काफी अरसा दरख्तों को, तो पत्ते ऐसे मुरझा जाते हैं। जब आप पानी लगाते हैं, पानी देते हैं, थोड़ी देर बाद पत्ते ऐसे टाइट हो जाते हैं। मीन्स के वो टर्गर प्रेशर जो है वो शेप ऑफ सेल को डिफाइन करता है, शेप ऑफ प्लांट को मेंटेन रखने में मदद देता है। तो ये थी हमारी आज की ऑर्गेनेली वैक्यूल। आइए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है। डिफरेंस ये है, एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे और टेम्पररी वैक्यूल पाए जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। कुछ सेल्स जो हैं बेटा, वो जब खुराक को इनगल्फ करते हैं, इनजस्ट करते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं, तो वो वैक्यूल की सूरत में एक मेम्ब्रेन बाउंडेड
ऑर्गेनेली, ये है ना हमारा फर्ज करें कि सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ जाकर आके जब ग्लूकोज या खुराक का कोई भी जर्रा लगेगा तो वो इस तरह इनगल्फ करते हैं और वैक्यूल की शक्ल में अंदर ले जाते हैं खुराक को। तो फूड वैक्यूल भी होते हैं, वाटर वैक्यूल भी होते हैं, कुछ जानदारों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके जिस्म से बाहर खारिज करने में मदद देते हैं। प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और उसके अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है, उसका जो प्रेशर है उसे टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से उस प्रेशर की वजह से बेसिकली क्या होता है, प्लांट की शेप बरकरार रखती है और वो प्रेशर की वजह से जो है वो न्यूक्लियस प्लांट सेल का साइड पे हो जाता है, वो प्रेशर साइटोप्लाज्म से होता हुआ सेल वॉल तक जाता है जिसे टर्गर प्रेशर बोलते हैं और इस सारे प्रोसेस को टर्जिडिटी टर्गर बोलते हैं बेसिकली, और ये प्लांट की सेल शेप बरकरार रखने में मदद देता है। आज का टॉपिक हमारा यही था जो था वैक्यूल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी बात हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी। रोजाना बच्चों 6 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, इस वीडियो को देखा करें और अगर समझ आए तो लाइक जरूर किया करें क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलते हैं आपके लाइक से। कोई भी बात आप मुझसे कमेंट में अगर डिस्कस करेंगे तो मैं कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।